हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। आज हम फिर आपके बीच में बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश की ग्रामर की आपके लिए एक क्लास लेकर आए हैं और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। इस क्लास में आप आज सीखेंगे कि हमारे जितने भी टेंस हैं, यानी हमारे 3 प्रकार के टेंस हैं और उनके 12 भाग हैं, उनके बारे में आप समझेंगे कि हम सेंटेंस बनाते समय किस प्रकार के फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से रूल्स लगाते हैं और स्ट्रक्चर हम कैसा सेंटेंस का बनाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आप देखें कि हम आज आपको बता रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का ऑल सेंटेंस में, सभी सेंटेंस में हमें सेंटेंस बनाते समय किन किन फार्मूलों का प्रयोग करना पड़ता है, कौन कौन से नियम लगाने पड़ते हैं, सब्जेक्ट कहाँ, वर्ब कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना पड़ता है। इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में, इस क्लास में चर्चा करेंगे, जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस आएंगे। और मैं राजू यादव आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। तो आओ हम जानते हैं आज की क्लास के बारे में। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, कैसी बनावट होती है वाक्य की। हम देखते हैं हम कैसी वाक्य की कैसी बनावट होती है, हम ये देखते हैं। तो उसमें हम अगर देखें तो उसमें हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को जब हम बनाते हैं तो एक नियम इसमें हम बताएंगे आज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कहाँ लगाते हैं, वर्ब कहाँ लगाते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाते हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, उसमें भी हम जब इसे देखेंगे तो SVO का पूरा नियम वहां भी हमने पढ़ा रखा है, उसे भी आप जा करके देख सकते हैं। हेरन एकेडमी पे आपका स्वागत है। तो आओ देखते हैं हमारे पास में स्ट्रक्चर बनाते समय किन किन चीजों का, कौन कौन सी हमें वर्ड्स चाहिए, कौन कौन से चीजें हमें इंग्लिश की चाहिए, जिससे कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर में आ जाए, बनावट में आ जाए, सही बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा है एस मतलब होता है हमारा सब्जेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ता। और कर्ता हमेशा ध्यान रखना, उसे कहते हैं हम काम करने वाला, काम करने वाला। ठीक है बेटा, काम करने वाला। और वी का मतलब होता है हमारा, नंबर 2 है, वी का मतलब हमारा होता है वर्ब। वर्ब क्या होती है, क्रिया। क्रिया क्या मतलब होता है हमारा, इसे हम एक्शन वर्ड के नाम से भी जानते हैं, एक्शन वर्ड्स। जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम इन्हें कहते हैं एक्शन वर्ड्स, यानी वे वर्ड, वे शब्द जिनमें कार्य की ध्वनि आती है, तो वे सभी क्रिया होती हैं, वे वर्ब होती हैं। और नंबर 3 आपका होता है ओ मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे हम कर्म कहते हैं। और ये आप अगर समझें कि कर्ता ने काम किया, कर्ता ने वर्क यानी क्रिया की, काम किया, किस चीज के लिए किया, किस चीज पर किया, वो हमारा कर्म होगा। तो आप जब समझेंगे और सोचेंगे और देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग अलग पता लग जाएगा कि कर्ता क्या होता है, वर्ब क्या होती है और कर्म क्या होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण भी यहां पर देना चाहूंगा, जैसे ही राइट्स ए बुक, उसने एक किताब लिखी। अगर मैं ये उदाहरण आपको दे रहा हूं तो आप देखो, ही तो यहां पे एस सब्जेक्ट है, राइट्स लिखने का काम किया उसने, ये वर्ब है, और क्या किया वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो बस ये विशेष ध्यान रखना आपको कि SVO बनाते समय हमें यह भी पता लग जाना चाहिए कि वाक्य में कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सी है, कर्म यानी ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो आओ आगे देखते हैं हम। जब हम सेंटेंस देखते हैं, कितने प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं, तो हम उन सेंटेंस के प्रकारों को देखते हैं और उनका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसका क्या अर्थ है। ऐसे ही हम अगर सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं और हमें पता ना लगे कि भाई हमारा सेंटेंस तो है, लेकिन ये नहीं पता ये सेंटेंस है कैसा, किस चीज का है, इसका क्या नाम है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये हमें बहुत ही जरूरी है जानना और समझना।
तो हमारा जो सेंटेंस का वाक्य का जो अर्थ निकल कर आता है वो कौन कौन से वाक्य हैं, उनके क्या क्या अर्थ हैं। तो आप देखेंगे पहला हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम इसे हिंदी में समझते हैं तो इसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। देखो अफिर अगर हमने कर लिया किसी चीज को, अफिर करना, अफिर मतलब नहीं कोई चीज स्वीकार ली, तो ये अफिर शब्द से आया है AFFIR, अफिर शब्द से आया है अफर्मेटिव। इसका मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी बात है, हमने कहा मैं स्कूल जाता हूं, तो मैंने स्कूल जाने के लिए स्वीकार कर लिया कि मैं स्कूल जाता हूं, यानी यहां पे हमने वाक्य का क्या लिखा, हमने स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य होगा। नंबर 2 वाक्य कौन सा होगा, निगेटिव, जिसे हम नकारात्मक बोलते हैं। नकारात्मक क्या होगा भाई, नकारात्मक का मतलब होगा, समझते हैं सब बच्चे, मना करना। और हमारे बच्चों में तो क्वालिटी होती है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे मना कर देते हैं। तो नकारात्मकता कहां से आती है, मना करने से आती है। यानी नकारात्मक वाक्य कौन सा वाक्य हुआ, मैंने अभी कहा था कि मैं स्कूल जाता हूं, लेकिन मैं अब बोल रहा हूं मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो मैंने मना कर दिया, ठीक है। तो ये वाक्य कैसा होगा, मना करना, मना करना। और इसमें ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आपका नोट आएगा, ठीक है, इसमें आपका नोट आएगा, नोट नहीं। नेवर भी आता है, कोई बात नहीं, नेवर के बारे में भी कोई एक वीडियो हम बनाएंगे, नेवर और नोट का अंतर बताएंगे। तो नेवर भी आता है, कभी नहीं, नोट नहीं आता है। तीसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके टाइप्स भी बताएंगे, 3 प्रकार के टाइप्स इसके होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पर्सनवाचक वाक्य, पर्सनवाचक वाक्य। अब पर्सनवाचक वाक्य क्या हुआ बेटा, पर्सनवाचक वाक्य का मतलब हुआ था जिसमें पर्सन पूछे जाएं, जिसमें पर्सन किए जाएं, जिसमें क्वेश्चन किए जाएं। इनमें ज्यादातर की जो ध्वनि आती है हमारी, उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड आएंगे, ठीक है। अब में क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होंगे, हम नेक्स्ट अभी चल रहे हैं, सब चीज समझ में आती चली जाएगी। तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूं एक, कि हमारे जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में यहां पर आप समझेंगे बिल्कुल, ये कितने प्रकार का होगा आपका, ये आपके 3 प्रकार के होंगे। इसे एक तो बोलते हैं फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप। देखो फर्स्ट टाइप जो वाक्य होता है उसमें हिंदी में क्या शब्द शुरू में होता है, हिंदी में क्या होता है, क्या शब्द, क्या शब्द वाक्य के शुरू में होता है, वाक्य के शुरू में, सबसे शुरू में स्टार्ट ही कहां से होगा, क्या से। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या शब्द से शुरू होगा, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम फर्स्ट टाइप बोलते हैं इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप क्या शब्द से शुरू होता है। इसमें जब हम इंग्लिश बनाते हैं इसकी, तो इंग्लिश बनाते समय भी ध्यान रखना है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाक्य के शुरू में आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी होती है, हेल्पिंग वर्ब वो कहां जाती है, हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आ जाती है। इंग्लिश के वाक्य में, वाक्य के शुरू में आ जाती है, ठीक है भाई। ये बहुत विशेष बात है। क्या शब्द अगर वाक्य के शुरू में आ गया तो हेल्प वर्ब भी वाक्य के शुरू में इंग्लिश में आएगी, ठीक है। फिर आप देखेंगे इसमें सेकंड, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कैसा होता है, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कैसे, ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो हम इन्हें बोलते हैं पर्सनवाचक शब्द। पर्सनवाचक शब्द कहां आएंगे, पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे, वाक्य के बीच में, ठीक है बेटा, वाक्य के बीच में आएंगे। कौन कौन से होंगे में, कौन से पर्सनवाचक शब्द होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। कौन कौन से होते हैं वे ज्यादातर WH से होते हैं, WH वर्ड भी नहीं बोलते हैं, ठीक है बेटा, WH वर्ड भी इन्हीं बोलते हैं। बस एक इनमें नहीं होता, हाउ, हाउ WH नहीं होता, बाकी सारे WH से ही शुरू होते हैं। जैसे वाई होता है, जैसे वैन होता है,
जैसे एक मैंने बता दिया हाउ होता है, लेकिन हाउ WH से शुरू नहीं होता, बाकी सब WH से ही शुरू होते हैं। एक वेयर होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन वर्ड होंगे। ये कहाँ मिलेंगे, आपके वाक्य के बीच में मिलेंगे। जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो। तो ठीक है, यहाँ पे अंतर समझना है, तभी आप जो है वाक्य को सही बना पाओगे, ठीक है। तो वाक्य के बीच में आएंगे, और जब हम इसे इंग्लिश बनाते हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में वाक्य के शुरू में बन जाता है। हाउ, व्हेन, वेयर जो भी है सब कहाँ आ जाता है, शुरू में आ जाता है। यहाँ समझा रहा हूं मैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड जो है जब इंग्लिश बनाएंगे हम, तो इंग्लिश का वाक्य बनाते समय क्या करेंगे, वो क्वेश्चन वर्ड आपका शुरू में आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड आपका शुरू में आएगा इंग्लिश में बेटा। हिंदी में वाक्य के बीच में आएगा, और इंग्लिश हिंदी में वाक्य के बीच में आएगा, और इंग्लिश में वाक्य के शुरू में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा हो गया थर्ड टाइप। थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव का वाक्य। थर्ड टाइप किसे कहते हैं बेटा, हु। इसे हु का वाक्य भी कहते हैं, इसे हु का वाक्य भी कहते हैं, ठीक है भाई। हु जो है हमारा थर्ड टाइप में समझाया जाता है। अब हु के वाक्य को अलग से बनाया जाता है, बिल्कुल इसमें अंतर होता है। ये ना फर्स्ट टाइप बनता है, ना ये सेकंड टाइप बनता है, ये अलग से ही बनता है। तो ठीक है, हु को बोलते हैं कौन, और इसकी दूसरी ध्वनि भी आती है किसने। अब मैं आपको बोल रहा था तुम स्कूल जाते हो, अब यहां बोल रहा हूं स्कूल कौन जाता है। तो यहाँ पे हम जब भी ध्यान देते हैं, तो जब कौन का प्रयोग होता है, जहां भी कौन का प्रयोग होता है, तो सब्जेक्ट नहीं रहता, वहां पे सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, सब्जेक्ट ये हु ही बन जाता है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है बेटा। मैं बोलता हूं स्कूल कौन जाता है, स्कूल कौन जाता है। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे सब्जेक्ट तुम था, लेकिन यहां नीचे देखो स्कूल कौन जाता है, तो ये सब्जेक्ट बन गया। तो हु क्या है यहाँ पे, हु किसने या कौन क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, हु वाले सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, हु एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। कौन से वाला सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है बेटा, यो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है ये, क्वेश्चन सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं दोनों बात बोल रहा हूं, एक ही बात है। देखो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट कह लो या क्वेश्चन सब्जेक्ट कह लो, जहां हमने वाई वैन वेयर लगा था वो हट जाएगा, हु अपने आप ही शब्द बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट बन करके कहा जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। एक विशेषता इसकी और होती है, ये हु जो है ना, अलग अलग वाक्य जब हम इसके प्रयोग करके देखते हैं, तो एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी, दोनों हो सकता है बेटा। इसमें एक वचन भी दिखाई दे सकता है और बहुवचन भी दिखाई दे सकता है। यहां पर लिखेंगे एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, और बहुवचन भी हो सकता है। दोनों प्रकार का काम करेगा ये, एक वचन भी और बहुवचन, दोनों ही प्रकार के काम को यो करता है, ठीक है। तो यहां हमने हु देखा तीसरे टाइप में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है SVO का कैसे बनता है, यानी अफर्मेटिव में कैसे बनेगा, निगेटिव में कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा। तो हम देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो हमने कैसे बना, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, या SVO कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे। तो जब हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, अफर्मेटिव का मैंने पीछे अर्थ बता दिया, स्वीकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहां मैंने हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा ब्रैकेट में किया है। तो क्या होता है कि हमारे जो दो टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनमें शुरू में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल पाती, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही मिल जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं मिल पाती, तो वहां की हेल्पिंग वर्ब हटा देते हैं, वहां हेल्पिंग वर्ब को हटा करके क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो टेंस है बस, बाकी हमें सब जगह क्या यूज करना है, कर्ता सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया,
वर्ब आपको बता दिया क्रिया, ऑब्जेक्ट आपको बता दिया कर्म। यहां लिख लो हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, ये वर्ब की सहायता करती है। ठीक है, आपका दूसरे प्रकार का वाक्य निगेटिव सेंटेंस। कैसे बनाओगे निगेटिव सेंटेंस को, जहां आपने हेल्पिंग वर्ब लगा रखी उसके बाद नोट लगा दो, बाकी अफर्मेटिव जैसा ही रहेगा। देखो सब्जेक्ट शुरू में, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद नोट। हेल्पिंग वर्ब भाई मैंने ऐसा लगा रखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि अलग अलग वाक्य में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आती है, कोई बात नहीं है, चाहे लगे रहो ऐसे ना लगे रहो। तो जितने भी वाक्य हमारे बनते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब अनेक होती है, कोई सी भी एक लगती है। तो सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब, नोट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हम इसका वाक्य निगेटिव का बना लेते हैं। ठीक है, निगेटिव के बारे में मैंने पीछे बता दिया, नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें नोट होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव का। आपका फर्स्ट टाइप देखो कैसे बनेगा, अभी बता के आया हूं मैं। कैसा आया, हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट हो तो, अगर नोट हो तो सब्जेक्ट के बाद लगाना भाई, हेल्प वर्ब के बाद मत लगा देना। फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जरूर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इंट्रोगेटिव का आपका WH वर्ड वाला टाइप वाला, या ऐसा सेकंड टाइप मैंने अभी अभी बताया, क्वेश्चन वर्ड भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसे कैसे बनाओगे, जो आपने फर्स्ट टाइप बनाना सीख लिया तो आपको सेकंड टाइप यानी क्वेश्चन वाला बनाने में कोई भारी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इजी रहेगा। क्या करना, बस क्वेश्चन वर्ड सबसे शुरू में बढ़ाएंगे, यानी WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे शुरू में बढ़ा देंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि तो सब्जेक्ट, नोट हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैंने ब्रैकेट किया है नोट को, यानी हो तो लगाओ, नहीं है तो ना लगाओ। कहां लगानी, लेकिन सब्जेक्ट के बाद लगाना है इंट्रोगेटिव वालों में। फिर आपका इंट्रोगेटिव का जो हु वाला है, थर्ड टाइप का वाक्य, वो कैसे बनाओगे। हु को सबसे शुरू में कहां बनाओगे बेटा, हु को सब्जेक्ट के स्थान पर, फिर हेल्पिंग वर्ब्स में तो कोई सी एक आएगी, फिर नोट, नोट हो तो वर्ब के बाद, हेल्प वर्ब के बाद, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी हु को ध्यान रखना है, हु सब्जेक्ट का जो काम करता है, एक वचन बहुवचन दोनों हो सकता है, यानी हु हेल्पिंग वर्ब, नोट हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारे कितने प्रकार के सेंटेंस हमने देखे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी 3 टाइप देखे, उन्हें कहां कहां यूज करते हैं, कैसा उनका फार्मूला बनता है, कैसे उनका नियम बनता है, ये चीज हमने देखी। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि हमारे टेंस जो होते हैं, वह कोई भी हो टेंस, हमें प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, चाहे वो कोई सा भी भाग हो टेंस का, केवल हमने फार्मूले देखे हैं आज हमने। कैसे कैसे देखे, अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, निगेटिव कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस, और उन सेंटेंसों के फिर मैंने ये भी बताया कि अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है, निगेटिव का क्या मतलब होता है, इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है। ठीक है, मैंने हु के बारे में भी समझा, हु क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, हु एक सब्जेक्ट है, ये बताया मैंने। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है इंग्लिश के उन सेंटेंस के बारे में जो कि हमारे टेंस में प्रयोग होते हैं, हेल्प वर्ब लगती है, और उनमें कैसे हमारे फार्मूले तैयार होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर तैयार होता है सेंटेंस का, SVO का क्या नियम होता है, मैंने आपको बताया। तो मैं एक बार फिर शॉर्टली बता देता हूं कि जो हमारा SVO होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट पहले, वर्ब बीच में, ऑब्जेक्ट बाद में बनता है। बाकी जितनी भी चीजें बढ़ती रहती हैं वो आगे पीछे इन्हीं के आमने सामने कहीं ना कहीं बढ़ाते चले जाते हैं, बाकी नियम नहीं बदलते, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही नियम SVO का रहता है। ठीक है, आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारियां मिली, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, सीखा। बस आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, नमस्कार।